Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all are doing good. Welcome to Beauty Lab by AS Official. The topic of this video is 3 layers of skin. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि स्किन की 3 लेयर्स के बारे में, और हम देखेंगे कि किस तरह हम अगर एक्नी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हम कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर हमारे फेस पे फ्रेकल्स हैं, छाइयाँ हैं, एक्नी है, या वाइटनिंग ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं, या स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं, किसी भी टाइप का अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो किस तरह वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा और कितना टाइम लगेगा। क्योंकि हम जब लेयर्स को डिस्कस करेंगे तो मैं एक एक लेयर के बारे में बताऊँगी, और मैं बताऊँगी कि हर स्किन की लेयर। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, और 1 महीने के बाद हम कहते हैं जी मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, या कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद आप कहते हैं कि जी मुझे तो कोई असर नहीं हो रहा, ये ऐसे है, ये वैसे है, और हम फिर कुछ नया इस्तेमाल करने लग जाते हैं। ये याद रखेंगे, आप जिस भी नए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो आपका बिल्कुल स्टार्ट से ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएगा, और अगर एक ही जगह आप टिक के कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो वो आपका 4 से 5 महीने लेगा, मगर आपका मसला पूरे तरीके से हल हो जाएगा। सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ 3 लेयर्स के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, स्किन की 3 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर वाली जो लेयर जो हमें हमारी अपनी नेकेड आइज से नज़र आती हैं वो है एपिडर्मिस, यानी कि जो एक्सटर्नल लेयर होती है। ये लेयर जो है हमारी प्रोटेक्शन के लिए होती है, और हमारी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। और जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत से हर डर्मेटोलॉजिस्ट ये कहता है कि आप सनस्क्रीन या सनब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करें ताकि आपकी आउटर लेयर डैमेज ना हो, क्योंकि आउटर लेयर डैमेज होगी तो सेकंड लेयर भी डैमेज होगी और थर्ड लेयर भी डैमेज होगी, यानी कि आपकी स्किन इंतहाई पतली हो जाएगी और आपकी स्किन प्रॉपर पूरे तरीके से डैमेज हो जाएगी। फिर उसकी रिपेयरिंग में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर आ जाती है हमारी सेकेंड लेयर, जिसको कहते हैं डर्मिस। डर्मिस की फर्दर आगे 2 लेयर्स होती हैं, यानी कि सेकंड जो लेयर होती है डर्मिस, उसकी फर्दर आगे से 2 लेयर्स मजीद होती हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ पेपिलरी एंड सेकंड इज़ रेटिकुलरिस। ये जो हमारी सेकंड लेयर होती है ये हमारी फर्स्ट लेयर को सपोर्ट करती है। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर की सपोर्ट का काम करती है। And the second main thing is dermis layer have hair follicles, sweat glands, blood vessels and nerve ending. So next हमारी लेयर है सबक्यूटेनियस। इस लेयर को हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इसको हम ऑयली लेयर भी बोलते हैं। जिस तरह कोई इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं तो वो आपकी थर्ड लेयर पे लग रहे होते हैं। अगर आपका कोई इंजेक्शन ट्रीटमेंट अगर आपका हो रहा, वाइटनिंग ट्रीटमेंट हो रहे हो, या मुख्तलिफ इस तरह के ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें आपकी स्किन में इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, तो आपकी थर्ड लेयर पे लगाए जाते हैं, जो कि ऑयली लेयर जिसको कहा जाता है, या सबक्यूटेनियस कहा जाता है, या फिर आप इसको हाइपोडर्मिस भी कह सकते हैं। ये तो हो गया एक छोटा सा तारुफ। इसके बाद मैं बताती चलूँ कि आपका जो ट्रीटमेंट जब भी स्टार्ट होता है वो थर्ड लेयर से स्टार्ट होता है। ठीक है, थर्ड लेयर तकरीबन 1 से 1.5 महीने का ट्रीटमेंट थर्ड लेयर का होता है। ठीक है, 1 से 1.5 महीना उसकी रिपेयरिंग में, थर्ड लेयर की रिपेयरिंग में लग जाता है। ठीक है, उसके बाद आपकी रिपेयरिंग स्टार्ट होती है सेकंड लेयर की। सेकंड लेयर के आगे से आपको पता है मजीद 2 टाइप्स हैं। ठीक है, उन टू टाइप्स में, उन 2 लेयर्स में, ठीक है, सेकंड पोर्शन में जो 2 लेयर्स होती हैं हर लेयर 1-1 महीना लेती हैं। ठीक है, तो 2 महीने तकरीबन आपकी सेकंड लेयर को रिपेयर होने में लग जाते हैं। उसके बाद आती है आपकी आउटर लेयर, यानी कि जो हमारी आंखों से नज़र आती है, जो हमारी स्किन है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, एपिडर्मिस जिसका नाम है, उस लेयर पे लगता है 1 महीना। अगर आप इस तरह एस्टिमेट लगाएं तो तकरीबन 4 से 5 महीने आपके एक प्रॉपर ट्रीटमेंट को लग जाते हैं, चाहे तो वो वाइटनिंग ट्रीटमेंट हो, चाहे वो एक्नी ट्रीटमेंट हो, चाहे वो आपकी रिपेयरिंग ट्रीटमेंट हो, आपकी फ्रेकल ट्रीटमेंट हो, स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट हो, ग्लोइंग स्किन का, फ्रेकल्स का, और मुख्तलिफ मतलब स्किन की किसी भी टाइप का आपका ट्रीटमेंट है तो वो इतना ही टाइम लेगा। ठीक है, ये इतनी लंबी आपको ये बात समझाने का मकसद ये था कि आप अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या मेरे पास से ही अगर आप लोग ले रहे हैं, तो आप लोगों को एक प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट लेना होगा। उसके बाद आपको फ़र्क वाज़ह तौर पर नज़र आएगा। अगर तो आप कहते हैं कि कोई मैजिक हो जाए और 1-2 दिनों में, या हफ्ते के अंदर अंदर, या 1 महीने के अंदर अंदर आपका बिल्कुल सारा मसला हल हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये जो आप लोग फार्मूला क्रीम्स यूज़ कर रहे होते हैं, इसका भी आखिर में इंशाल्लाह मैं जिक्र करूँगी, उसका भी आपको पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप मुख्तलिफ एड्स देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं इस टाइप की कि 5 दिनों में रंग हो रहा, और हफ्ते में रंग हो रहा, और महीने के अंदर चांद जैसा मुँह, और ये टोटली सब फेक है। अगर आपका कोई इस टाइप का मुँह, तो उसमें मरकरी की एक बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद है उस क्रीम में, उस सीरम में, या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जो हफ्तों और दिनों में आपको गोरा कर रहा है, उसमें मरकरी की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद है। तो अब आइए हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले मरकरी को। मरकरी जो है ये हमारे
नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, हमारी किडनीज़ को डैमेज करती है, हमारे ब्रेन को, हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। इसके अलावा इसका क्या काम है, ये हमारे बहुत से स्किन इश्यूज़ का बायस बनती है, रैशेज़ का, और हमारी स्किन को ग्रेश लुक देती है, ग्रेश कलर देती है, ग्रे कलर यानी ब्लैकिश कलर देती है। और अगर जो लोग मुसलसल इसको यूज़ करते रहें तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है उस इंसान के लिए। अब इससे आप ये सोच रहे होंगे किडनीज़ और ब्रेन ये तमाम चीज़ें कैसे डैमेज होती हैं। आपकी स्किन पे लगी हुई है एक चीज़, आपने ये तो सुना होगा ना कि स्किन कैंसर, वो स्किन कैंसर इसी मरकरी के बायस ही होता है। आप बहुत खुशी से गोल्डन पर्ल, फाइज़ा ब्यूटी क्रीम और इस टाइप की बहुत नकली ये तो आपको ही पता होगा, और बहुत सी फार्मूला क्रीम्स आप ले रहे होते हैं या बहुत सी पॉलर्स वाली आपको क्रीम्स दे रही होती हैं, खुद ही मिक्स कर करके जी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त मैं क्रीम वाइटनिंग क्रीम बनाती हूँ, वैसे है वैसे है, आपका हर मसला हल हो जाएगा। आप तो खुशी से ले लेती हैं, आप तो 1500 तक 20 टाइप की मिल रही हैं जिसमें आपको बिल्कुल नहीं पता होता कि उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुआ, कौन सा विटामिन इस्तेमाल हुआ, नथिंग, कुछ भी नहीं पता होता आपको, मगर आप उसको इतने अच्छे से यूज़ कर रहे होते हैं और उसका उस टाइम पे रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। मगर 4-5 महीने के इस्तेमाल के बाद आपकी स्किन पड़ जाती है काली सियाह, क्योंकि मरकरी जो है आपकी स्किन को बारीक कर देता है, और बारीक तो कोई भी चीज़ हो जाए तो वह ईजिली फट जाती है, और फिर तमाम आपके इश्यूज स्टार्ट होते हैं, इंतहा दर्जे के ओपन पोर्स, एक्नी, और आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, यानी कि मुंह आपका देखने लायक नहीं रहता, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, छाइयाँ पड़ जाती हैं, आपका रंग काला पड़ जाता है। आप खुद देखें, आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ये मसाइल चल रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोग फेयर एंड लवली और इस टाइप की नकली चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होंगे, गोल्डन पर्ल, फेयर एंड लवली और इस टाइप की बहुत सी मुख्तलिफ नकली क्रीम्स आई हुई हैं। पाकिस्तान में तो खैर माशाल्लाह कुछ भी असली मिलता ही नहीं है। मरकरी जो है, देख लेते हैं मरकरी क्या करता है, हमारी जो स्किन की लेयर होती है उसको बारीक करता है, थिन करता है, एक्नी, फ्रेकल्स, डार्क स्पॉट्स, डैमेज स्किन, ओपन पोर्स, ब्लैक एंड वाइट हेड्स, ये तमाम चीज़ें इसी की बदौलत सामने आती हैं। और फिर इस स्पेशली जो मरकरी से ख़राब हुई स्किन होती है, वो स्किन लेती है 5 से 6 या 6 से 7 महीने का ट्रीटमेंट, उसके बाद वो बेहतर होती है। और बहुत से ऐसे लोग जिनकी स्किन इतनी हद तक ख़राब हो जाती है और ऊपर से वो और गोल्डन पार्लर इस टाइप की नकली क्रीम्स लगा रहे होते हैं कि नहीं पहले मुझे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा था, शायद मौसमी असरात की वजह से, शायद स्टमक की वजह से, शायद इस तरह, शायद उस तरह, और अपने दिल को दिलासा देते कि ऊपर से और वो केमिकल से भरी हुई क्रीम्स लगाते हैं, तो उनको नहीं पता कि अब उनकी स्किन बिगड़ चुकी है, अब उससे उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स, कुछ ऐसे एसिड्स जो जिन प्रोडक्ट्स में मौजूद हों तो हमें पता चलेगा जी ये जो प्रोडक्ट है ये वाकई ऑथेंटिक है, ये वाकई ही हमारी स्किन के लिए बेहतरीन है और हमारी स्किन को हेल्दी बनाएगी। आप मुख्तलिफ एसिड्स पढ़ते होंगे, इंग्रेडिएंट्स पढ़ते होंगे अपनी प्रोडक्ट्स में, जो ओरिजिनल चीज़ें जो लोग लेते हैं। एसिड्स कुछ इस टाइप के इंग्रेडिएंट होते हैं जो कि हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं या हमारी स्किन केयर में एक बेहतरीन जो है रोल अदा करते हैं। एसिड्स बेसिकली एसिड्स के 2 मेन ग्रुप्स होते हैं, एक होता है AHA यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, और सेकंड जो उसका ग्रुप होता है वो BHA यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड ये एसिड्स की 2 टाइप्स आप समझ लें, ठीक है। और ये इनका काम क्या होता है, मेक अ स्मूथर ब्राइटर सरफेस इज रिवील्ड, दैट्स इट। अच्छा, हम देखते हैं अब अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कौन सा होता है और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड कौन सा होता है। अल्फा जो होता है AHA, वो बेसिकली हमारी स्किन को गोरा करने के लिए यानी ब्राइटर करने के लिए, इवन आउट डिस्कलरेशन और डलनेस को और रफनेस को दूर करने के लिए बेसिकली यूज़ होता है, ठीक है। ये तमाम इश्यूज जो हैं ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स जो हैं ये हमारी स्किन को क्लियर करते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में जो एसिड्स आते हैं वो है ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फ्रूट्स एसिड, हाइलुरोनिक एसिड्स, ठीक है। अगर ये एसिड्स किसी भी चीज़ में मौजूद हों, किसी सीरम में, किसी क्रीम में मौजूद हों, तो इट्स मीन कि ये आपकी स्किन के लिए बेहतरीन है। अगर आप अपनी स्किन को गोरा या अनइवन आपकी स्किन हुई हुई है, अगर आपकी डलनेस है या इस टाइप की ड्राइनेस है आपकी स्किन पे, तो उस चीज़ के लिए हाँ याद रखिएगा, अगर आप हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपको कोई भी मॉइस्चराइज़र लाजमी यूज़ करना होगा, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड जो है हमारे जो लाइक वो मॉइस्चराइज़र नहीं होता। बहुत से लोग उसे मॉइस्चराइज़र समझते हैं बट वो मॉइस्चराइज़र नहीं होता। अच्छा, जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है इसमें फ्रूट्स एसिड्स भी आ जाते हैं, जिसमें विटामिन सी, विटामिन ई। विटामिन सी अब जो है वो ऑरेंज से हासिल किया जाता है, या विटामिन सी के और बहुत से सोर्सेज हैं, तो लाइक ये विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, इस टाइप के जो विटामिन होते हैं हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। द सेकेंड ग्रुप ऑफ एसिड्स इज़ बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, उसको देख लेते हैं, जो हमारे क्लॉक पोर्स या प्रिवेंटिंग एक्ने, ब्लाइंड टू सीबम
इन सब को कंट्रोल करती हैं, इन तमाम मसलों पे काम करते हैं, वो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं। किसी को एक्नी है, ओपन पोर्स का मसला है, बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और इस टाइप का जो जितने भी मसाइल हैं, ब्लैक एंड वाइट हेड्स हैं वाफिर मिकदार में, तो वो लोग यूज़ करते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में होता है सल्सालिक एसिड और हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। इसके साथ साथ टी ट्री ऑयल वगैरह भी यूज़ हो रहता है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ, ओरिफ्लेम की बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स बेसिकली जो मैं खुद यूज़ करती हूँ अपनी स्किन पे। तो आइए हम देख लेते हैं। ये तमाम प्रोडक्ट्स तो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसमें यहाँ पे मौजूद है सल्सालिक एसिड, ये एक्नी ट्रीटमेंट के बारे में आपको बता रही हूँ। और इसमें ये आपको मास्क नज़र आ रहा है, नोवेट जेल नज़र आ रहा है, टी ट्री ऑयल आ रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक्नी को क्योर करने के लिए, ओपन पोर्स के लिए, ऑयली स्किन के लिए यूज़ हो रही हैं। आगे फ्रूट मास्क आ रहे हैं जिसमें विटामिन सी है, विटामिन ई है, मुख्तलिफ विटामिन यूज़ हुए हुए हैं, ठीक है। और ऑरेंज एक्सट्रैक्ट और एप्रिकॉट एक्सट्रैक्ट से चीज़ें बनी हुई हैं। फिर आगे आपको शुगर स्क्रब नज़र आ रहा है, एसेंशियल की कुछ प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं जिसमें विटामिन ई, विटामिन B3, B5 वगैरह यूज़ हो रहा है। विटामिन ई मास्क नज़र आ रहा है आपको। इसमें हैंड क्रीम्स नजर आएंगी जिसमें विटामिन B5, विटामिन B3 यूज़ हुआ है, विटामिन ई यूज़ हुआ है। सोप नज़र आ रहा होगा, बॉडी वॉश नज़र आ रहा होगा आपको इसमें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं सब हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी साबित होती हैं क्योंकि इसमें तमाम ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी हुई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं। और इससे बढ़ के ये एक इंटरनेशनल ब्रांड की तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको स्टोर्स और किसी भी दुकान पे अवेलेबल नहीं होती, इसी वजह से क्योंकि इसकी नकल ना बन सके, यानी कि इसकी कॉपी ना तैयार हो सके। ये प्रोडक्ट्स आपको स्वीडन से इम्पोर्ट हो के आती हैं। और अगर आप लोग कुछ भी ऑर्डर करवाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होगा और यहाँ ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा होगा। ये तमाम ब्यूटी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, लाइक कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके यूज़ से आपको एक भी दाना नहीं निकलेगा, आपको एक्नी नहीं होगी, आपको कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी स्किन ब्लैक नहीं होगी, ग्रेश नहीं होगी। जो डेली बेसिस पे मेकअप यूज़ करते हैं उन्हें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें BB क्रीम, कंसीलर और परफेक्टर्स और लिपस्टिक्स और फाउंडेशन, बहुत ज़बरदस्त इनकी तमाम प्रोडक्ट्स हैं। अगर कुछ भी आप लोगों को ऑर्डर करवाना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये कोशिश, मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो कहीं लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। क्या पता हमारी इस छोटी सी नेकी की वजह से और किसी का अगर हमारी वजह से कोई स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाता है तो ये हमारे लिए एक नेकी का बायस है। किसी भी नेकी को छोटा नहीं जानना चाहिए। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।